आज के इस वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था के सिद्धांत। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एडोलेसेंस को लेकर कई सारी थ्योरीज दी हैं। तो उनमें से कुछ थ्योरीज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये थ्योरीज कौन कौन सी हैं तो इसको भी हम देखते हैं। जीएस हॉल्स थ्योरी, जीएस हॉल का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फिर हम बात करेंगे बैंडूरा का सिद्धांत, बैंडूरास थ्योरी। फिर हम बात करेंगे इरेक्शन थ्योरी, इरेक्शन के सिद्धांत के बारे में। और लास्ट में हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, मानव शास्त्रीय सिद्धांत। तो एडोलेसेंस पर एक कुछ थ्योरीज हैं जिसकी बात आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस हॉल के सिद्धांत के बारे में, इनकी थ्योरी के बारे में। तो जीएस हॉल की अगर हम बात करें तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एडोलेसेंस पर अमेरिका में सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी की। कि जीएस हॉल एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया, साइंटिफिक स्टडी की एडोलेसेंस पर। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने एडोलेसेंस के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक सिद्धांत को फॉर्मुलेट किया, जिस सिद्धांत को उन्होंने अपनी बुक, उनकी बुक कौन सी थी, एडोलेसेंस। तो इस बुक में उन्होंने जो थ्योरीज थी इसको क्या किया, पब्लिश किया, प्रकाशित किया। ओके, फिर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बताया क्या। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी में एक मेन बात बोली, एडोलेसेंस जो है इसको उन्होंने स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला, कि किशोरावस्था जो है एक तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। इनकी ये बात काफी फेमस हुई। ओके, ही एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एडोलेसेंस विद द हेल्प ऑफ टू कंसेप्ट। उन्होंने एडोलेसेंस का जो नेचर है उसको दो कंसेप्ट पे उन्होंने क्या किया, इसको डिफाइन किया, इसको परिभाषित किया। तो ये दो जो कंसेप्ट है कौन कौन से हैं, रिकरेंस एंड इनहेरिटेंस, ठीक है, पुनरावर्तन तथा अर्जित गुणों की वंशागति। तो अब हम इन दोनों की बात करते हैं, रिकरेंस और इनहेरिटेंस की। ये है क्या, ये कंसेप्ट क्या है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, रिकरेंस की बात करें, तो रिकरेंस मींस दैट द डेवलपमेंट दैट अकर्स इन ईच इंडिविजुअल रिपीट्स द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्स इन इट्स क्लास। की पुनरावर्तन से तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में होने वाला विकास अपने वर्ग में होने वाले विकास के क्रम को दोहराता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इन्होंने इसको एक एग्जाम्पल से के थ्रू बताया कि इन एडोलेसेंस डूइंग सिमिलर वर्क्स बाय टीनेजर्स which requires more courage, strength and risk is the recycling of all human works। कि किशोरावस्था में किशोरों द्वारा ऐसे साहसीपूर्ण कार्य किए जाते हैं, शक्ति तथा जोखिम, इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं वही पुरातन मानवीय कार्यों का पुनरावर्तन है। मतलब क्या है कि जब हम अर्लियर मैन की बात करते हैं, आदि मानव की बात करते हैं, तो वो अपनी लाइफ मतलब सरवाइव के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए जिस तरह से जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे, जानवरों के बीच रहते थे, शिकार करते थे, ठीक है, तो जिस तरह से वो साहस दिखाते थे, वो जोखिम लेते थे, यही चीज, वही जो उनके जो एक्शन है, हम टीनेजर्स की बात करते हैं, एडोलेसेंस की बात करते हैं, तो इस एज में बच्चों में वो चीज दिखाई देती है कि जो रिस्क भी लेते हैं, जोखिम भी उठाते हैं, उनमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो यही चीज जो अर्लियर मैन की जो चीज थी, ठीक है, उसी का जो एक रिपीट फॉर्म है हमें टीनेजर्स में देखने को मिलता है। तो इस कंसेप्ट को इन्होंने क्या कहा है, जीएस हॉल ने रिकरेंस नाम दिया है, पुनरावर्तन नाम दिया है, मतलब फिर से वो चीजों को दोहराना। और ये किस एज में दिखता है, एडोलेसेंस में। ओके, फिर अगर हम सेकंड बात करें, इनहेरिटेंस। So, inheritance of acquired qualities means that when a person brings changes himself to suit the environment, then that change in automatically transfer to his children। कि अर्जित गुणों की वंशागति से तात्पर्य यह है कि जब वातावरण के साथ अभियोजन करने के लिए व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन लाता है, तो वह परिवर्तन उसके बच्चों में भी अपने आप देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके जो मदर फादर हैं उन्होंने गांव से स्टडी की होगी, यूपी, बिहार, हरियाणा, अलग स्टेट से स्टडी की, फिर आप शहर में आ गए, ठीक है। तो अब शहर में आने के बाद आपके मदर फादर ने गांव से स्टडी की, लेकिन जॉब के लिए शहर आ गए, एक नया एनवायरनमेंट मिला और वहां पे उन्होंने जॉब स्टार्ट की और शहर में जाके आपका बर्थ हुआ होगा, ठीक है।
या आपकी परवरिश हुई होगी, आप मतलब बड़े हुए होंगे, तो क्या होगा, शहर के हिसाब से, शहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप भी, आपका सोशलाइजेशन हुआ होगा। ठीक है, तो सेम इस पॉइंट में यही बात की गई है कि जो पर्सन होता है, ठीक है, वो जिस एनवायरनमेंट में जाता है, ठीक है, और उस एनवायरनमेंट में ढल जाता है, और जब उसके बच्चे भी होते हैं तो उस एनवायरनमेंट का असर उनके बच्चों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, he also said that adolescence is such a stage in which environmental changes are most active, कि उन्होंने बताया कि किशोरावस्थी के जो किशोरावस्था है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पर्यावरण परिवर्तन सबसे अधिक सक्रिय होता है, कि बच्चे जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहीं से चीजों को सीखते हैं। जैसे एक मोगली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि मोगली जो था, वो क्या था कि इंसानी बच्चा था, लेकिन जंगल में गया, भेड़ियों के बीच रहा, तो उस तरह से वो मतलब उनकी तरह से ढल गया। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके पेरेंट्स जब गांव में रहते थे तो उनका एक अलग एनवायरनमेंट था, लेकिन शहर में आ गए और आपका जन्म शहर में हुआ, आप यहाँ पे पले बड़े, तो एक गांव के बच्चों की जो रहने का तरीका है और आपका है, दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जैसा एनवायरनमेंट रहेगा वैसा आपका सोशलाइजेशन होगा। ओके, हॉल्स थ्योरी इज कंसिडर्ड अ क्लासिकल थ्योरी बाय मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, कि जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने हॉल के जो सिद्धांत है इसको एक क्लासिक सिद्धांत माना। ठीक है, हॉल्स व्यू ऑफ एडolescence एज फुल ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म लाइक क्वालिटीज इज स्टिल पॉपुलर अमंग साइकोलॉजिस्ट, कि हॉल का जो ये सिद्धांत था किशोरावस्था के बारे में, कहा कि स्ट्रेस और स्टॉर्म, ठीक है, इस तरह की जो चीजें उन्होंने बोली, तो ये जो साइकोलॉजिस्ट उनके बीच में ये बात काफी ज्यादा फेमस हुई। ओके, तो हमने हॉल के थ्योरी की बात की, अब हम बात करते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सो दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय साइमन फ्रायड। ठीक है, कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, साइमन फ्रायड ने किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेक्स इज फाउंड इन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों में जो यौन है जन्म से ही पाया जाता है। According to Freud, in this stage the sexual interest of infancy reawaken, कि अगर हम एडोलेसेंस की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो ये जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है बच्चों में बचपन से ही पाया जाता है, लेकिन एडोलेसेंस जो इस पीरियड में बच्चे आते हैं तो इसमें इसको फिर से ये जागृत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो कोई भी चीज उसके हाथ में आती है तो क्या करता है, उसको सक करने लगता है, उसको चूसने लगता है मुंह में डाल के। ठीक है, तो और इसके अलावा हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो जो बॉयज हैं उनकी अटैचमेंट उनकी मदर से बहुत ज़्यादा होती है, और अगर गर्ल्स की बात करें फादर से बहुत ज़्यादा होती है। और धीरे धीरे जब एडोलेसेंस के पीरियड में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे वही इंटरेस्ट लड़कों का मदर से किसकी तरफ चला जाता है, गर्ल्स की तरफ चला जाता है, और गर्ल्स का अपने फादर से, ठीक है, धीरे धीरे बॉयज की तरफ चला जाता है। तो ये चीजें बचपन से स्टार्ट होती है, लेकिन ये फिर से जो जागृत होती है, रिअवेकन होती है, ये कब होती है, एडोलेसेंस के पीरियड में आके। ठीक है, he defined sex in a broad sense and said that all those activities which a person does of his own free will and which gives him pleasure are kept under sex, कि उन्होंने यौन को विस्तृत अर्थ में परिभाषित करते हुए क्या कहा कि वे सभी क्रियाएं, वे सभी एक्टिविटीज जिसे व्यक्ति अपनी खुशी के लिए अपनी स्वेच्छा से करता है, अपनी इच्छा से करता है, जिससे उसे आनंद मिलता है, यौन के अंतर्गत रखे जाते हैं, आर केप्ट अंडर सेक्स। द इंटरेस्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीजेस मोर इन द पर्सन ऑफ द अपोजिट सेक्स, की मतलब क्या है, इस एज में आके गर्ल्स का जो अट्रैक्शन है बॉयज की तरफ होता है, बॉयज का गर्ल्स की तरफ होने लगता है। ओके, फिर हम बात करते हैं बैंडूरा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बैंडूरा। बैंडूरा इज द ओरिजिनेटर ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, कि बैंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक थे। He told that Hall has given the name of stress and storm by extra generating, ठीक है, the unrest found in adolescence, कि उन्होंने बताया कि जीएस हॉल ने जो किशोरावस्था के बारे में जो बात कही वो बहुत बढ़ा चढ़ा के कही, इतना भी नहीं होता जितना, और जो जीएस हॉल ने जो बढ़ा चढ़ा के बात की इतना भी नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने फिर क्या कहा बेंडूरा ने, इन्होंने कहा, बेंडूरा ने कहा कि किशोरावस्था में सचमुच व्यक्ति मात्र अशुभ
ठीक है, या गलत व्यवहार ही नहीं करता बल्कि इस एज में अच्छे व्यवहार भी करता है, जिम्मेदारी को लेता है, ठीक है, अच्छे काम करता है, विवाह के लिए, शादी के लिए अच्छे पार्टनर को देखता है। तो इस एज में ये जरूरी नहीं कि वो गलत रास्ते पे चला जा रहा है, वो अच्छे काम भी करता है, अपने घर की जिम्मेदारी निभाता है, ठीक है, दूसरों की हेल्प करता है, अपने लिए एक अच्छे पार्टनर को चूज करता है। तो जीएस हॉल का जो है उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के किया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बच्चा जो है अच्छे काम भी करता है, ठीक है। So the role of observation has been shown to be important in learning such social behavior, कि ऐसे सामाजिक व्यवहारों को सीखने में प्रेक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण बताई है ऑब्जर्वेशन की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि देखो, इस एज में बच्चा अगर अच्छी चीजें देखता है, अच्छे एक्सपीरियंस उसको मिलते हैं तो बच्चा अच्छे रास्ते पे चलता है, लेकिन अगर उसको गलत एक्सपीरियंस मिलते हैं, गलत लोगों का संगत मिलता है, तब बच्चा गलत रास्ते पर चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, किस तरह की संगत है। घर में, स्कूल में, आस पड़ोस में अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चा अच्छे अच्छे काम करेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा, लेकिन अगर गलत एनवायरनमेंट मिलता है तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत रास्ते पर चलेगा। ओके, तो बेंडूरा ने कहा ये चीज। तो फिर बेंडूरा के सिद्धांत की अगर हम बात करें, इन दिस वे बेंडूरा हैज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एडोलेसेंस ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि इस तरह से बेंडूरा ने किशोरावस्था के व्यवहारों की शिक्षण अधिगम के आधार पर व्याख्या की कि अगर अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी तो लर्निंग भी अच्छी होगी, टीचिंग अच्छी होगी तो लर्निंग अच्छी होगी, लेकिन टीचिंग अच्छी नहीं होगी तो लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज को इन्होंने टीचिंग लर्निंग से जोड़ दिया है कि बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा अच्छा चीजें सीखेगा, और अगर नहीं मिलता तो अच्छी चीजें नहीं सीखेगा। इसलिए बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना बहुत जरूरी है एक अच्छी लर्निंग के लिए। फिर अगर हम बात करें इरेक्शंस की थ्योरी की, ठीक है, तो इरेक्शन हैज प्रोपाउंडेड अ थ्योरी अबाउट एडोलेसेंस, कि किशोरावस्था के बारे में इरेक्शन ने भी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इरिक्सन इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ईगो साइकोलॉजी, कि इरिक्सन को अहम मनोविज्ञान का संस्थापक भी माना जाता है, इस चीज को याद रख लेना। ओके, in Erickson's theory, adolescence has been considered as a stage in which adolescents have to face various social demand and social roles। कि एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि एडोलेसेंस या किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा स्टेज है जिसमें किशोरों को विभिन्न तरह की सामाजिक मांगों तथा सामाजिक भूमिकाओं का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे ये जो हम रोल की बात कर रहे हैं, चाहे पेरेंट्स की नजरों में है, पेरेंट्स की अपनी बच्चों को लेकर डिमांड होती है, ठीक है, टीचर्स की अलग डिमांड होती है, नेबरहुड की अलग होती है, जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी एक अलग डिमांड होती है। तो इस तरह से अलग अलग जो डिमांड्स होती हैं, अलग अलग रोल होते हैं, तो उन सब का सामना बच्चों को करना पड़ता है। ओके, इन परफॉर्मिंग दिस रोल्स एंड मीटिंग द डिमांड्स, टू टाइप्स ऑफ इमोशन अराइज इन एडोलेसेंस, कि इन मांगों को पूरा करते हुए, ठीक है, दो तरह के अगर इमोशंस बच्चों में होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक। अगर अच्छे एक्सपीरियंस, सेम वही चीज आ जाती कि अगर बच्चों को अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी, अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान देंगे, अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा, टीचर्स बच्चों का ख्याल रखेंगे, ध्यान देंगे, तो बच्चों में जो पॉजिटिव इमोशंस वो डेवलप होंगे और बच्चे अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। लेकिन अगर यही चीज उनको खराब मिलता है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, नेबरहुड भी अच्छा नहीं मिलता, पीयर भी अच्छे नहीं मिलते, टीचर्स ध्यान नहीं देते, तो बच्चा धीरे धीरे उसमें नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं और बच्चा धीरे धीरे गलत कामों की तरफ बढ़ने लगता है, क्राइम एक्टिविटीज में जाता है और आगे चलकर अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए खतरा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को अच्छे एक्सपीरियंस मिलना बहुत जरूरी है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलना जरूरी है। फिर अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी की बात करें, मानवीय जो मानव शास्त्रीय सिद्धांत की बात करते हैं, सो थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडोलेसेंस हैज आल्सो बीन डन बाय सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कि कुछ मानव शास्त्री हैं उन्होंने भी एडोलेसेंस के बारे में कुछ अपने सिद्धांत दिए हैं। तो इनमें जो ज्यादा फेमस जो हम बात करेंगे, ठीक है, रस बेनेडिक्ट की बात करेंगे और मार्गरेट मीड की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, according to these anthropologists, from infancy to adolescence, humans basically enter in two ways on the basis of their culture,
कि इन मानव शास्त्रियों के अनुसार शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक मानव मूलतः अपनी संस्कृति के आधार पर दो तरह से प्रवेश करता है। फिर यहाँ पे सेम वही बात हो गई कि अगर उनको अच्छा कल्चर मिलेगा, चाहे घर का कल्चर, चाहे आस पड़ोस का कल्चर, चाहे स्कूल का कल्चर, अगर अच्छा कल्चर मिलेगा तो बच्चे अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और आगे जाके अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपने सोसाइटी के लिए, अपने मदर फादर के लिए, अपने कंट्री के लिए एक मतलब आप कहेंगे कि एक गर्व महसूस कराएंगे। ठीक है, सोसाइटी की सेवा करेंगे। लेकिन अगर उनको स्कूल का, घर का, आस पड़ोस का अगर कल्चर अच्छा नहीं मिलता तो यही बच्चे अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को एक अच्छा कल्चर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सेम इन दिस वे द स्टेट ऑफ एग्रेशन, टेंशन एंड स्टॉर्म इन एडोलेसेंस और द स्टेट ऑफ सोशलिटी अमंग देम इज बेसिकली बेस्ड ऑन देयर कल्चरल हैबिट्स एंड नॉर्म। कि चीजें जो हैं, चाहे बच्चों में अच्छी आदतें हैं चाहे बुरी आदतें हैं, ये उनके कल्चर पे डिपेंड करती हैं। तो इसलिए बच्चों को अच्छा कल्चर मिलेगा तो अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छा कल्चर नहीं मिलेगा तो अच्छी चीजें नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में एडोलेसेंस को लेकर हमने जो 5 थ्योरीज थी उसकी हमने बात की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।